हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है पेंशनर्स वेरिफिकेशन। यह एडिटोरियल एक ऐसे मसले से रिलेटेड है जिसकी वजह से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता था, तो उनके लिए कुछ बेहतरी लाने का काम किया है। तो उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल हम इसको स्टार्ट करते हैं। द ग्रांट ऑफ पेंशन्स to senior citizens should be a straightforward process with minimal hassle to those of advanced age। एडवांस्ड एज बोलते हैं ओल्ड एज लोगों को, या फिर किसी भी अगर मशीनरी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी मशीनरी के लिए यूज़ करेंगे एडवांस एज वर्ड जो अपनी एक बहुत लंबे अरसे की लाइफ गुजार चुकी हो। इसके बाद हैज़ल है, इसके अंदर हैज़ल का मतलब होता है परेशानी, मुश्किल। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो पेंशन्स दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को, उसका प्रोसेस जो है बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, जिसके अंदर परेशानी कम से कम हो बूढ़े लोगों के लिए। हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज़ द केस इन पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ केस रहा नहीं है। द स्टेट बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी इन दिस रिगार्ड। स्टेट बैंक ने इसके लिए एक नई पॉलिसी तजवीज़ की है, विच एम्स टू स्मूदन द प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं, एंड मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फ्रॉड, और फ्रॉड के चांसेस को भी कम करे। एज पर अ सर्कुलर इशूड ऑन मंडे, द सेंट्रल बैंक अनाउंस दैट पेंशनर्स वुड नो लॉन्गर रिक्वायर लाइफ सर्टिफिकेट्स एंड इंस्टेड वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ट्वाइस अ ईयर एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर देयर पेंशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड। मंडे को एक सर्कुलर आया, उस सर्कुलर की बेस पर सेंट्रल बैंक ने ये अनाउंस किया है कि जो पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन दी जाती है, उनको अब ज़रूरत नहीं कि वो लाइफ सर्टिफिकेट्स रखें अपने पास। लेकिन हाँ, उसकी जगह किसने ली है? उसकी जगह इस चीज़ ने ली है कि उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी साल में कम 2 दफ़ा अपनी करीबी किसी भी ब्रांच से, जहाँ पर उनका पेंशन का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। द मूव हैज़ बीन मेड टू एलिमिनेट फ्रॉड। ये जो काम किया गया है, ये फ्रॉड को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किया गया है। एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना, तो फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए किया गया है। पर्टिकुलरली द फिनोमेना ऑफ गोस्ट पेंशनर्स। गोस्ट पेंशनर्स वो होते हैं कि इंसान हो नहीं और उसके नाम पे जो पेंशन जारी है उसको गोस्ट पेंशनर कहेंगे। तो जो फ्रॉड है वो गोस्ट पेंशनर्स के थ्रू हो जाता है, वेयर पेंशन्स एंड अप इन द पॉकेट ऑफ फ्रॉडस्टर्स। और जो पेंशन का फंड है वो फ्रॉड करने वाले लोगों की जेब में चला जाता है। इन दीज डेज ऑफ फाइनेंशियल ट्रब्यूलेंस सच अ मूव इज़ अ रेशनल वन। ये इन दिनों में जबकि फाइनेंशियली थोड़ा ट्रबल है, उसके अंदर ये वाली मूव जो है, ये वाला काम जो है बिल्कुल सही बनता है। एज लीक्स नीड टू बी प्लग्ड एंड वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स एलिमिनेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो लूप होल्स हैं, लीक्स कह रहे हैं लूप होल्स, क्योंकि जो लूप होल्स हैं उनको भी ख़त्म करना है, और उसके अलावा जो पब्लिक फंड्स की वेस्टेज है उन्हें भी रोकना है। Doing away with the need to obtain a life certificate, a document verified by a gazette officer and indicating the pensioner is alive twice a year may indeed be a welcome move। अगर हम इस ज़रूरत के साथ साथ चलें कि लाइफ सर्टिफिकेट जो हैं, जो कि वेरीफाई करता है ऑफिसर, और उसके बाद ये बताता है कि जो पेंशनर है ये ज़िंदा है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और तो ऐसे मामलात के अंदर ये जो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन है साल में 2 दफ़ा, ये एक बहुत ही वेलकम मूव है, इसे खुशाइन बात कहेंगे हम। रन-इन्स विद द ब्यूरोक्रेसी। रन-इन्स कहते हैं आर्ग्यूमेंट को। रन-इन्स विद द ब्यूरोक्रेसी फॉर द कॉमन पाकिस्तानी आर नॉट यूजुअली प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। रन-इन्स जो हैं, मतलब कि आर्ग्यूमेंट जो हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो भी कॉमन पाकिस्तानी लोगों के लिए ये हमेशा या फिर ज़्यादातर ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा तजर्बा नहीं रहा इनका। मोर सो इफ़ वन इज़ ऑफ एडवांस एज, वो भी उस वक्त जब कोई ओल्ड एज लोग हों सामने। However, it should also be remembered that many genuine pensioners may be too old, too infirm to make too early trips to the bank for verification। इसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि जो पेंशनर्स हैं, जो कि ज़्यादा उम्र के हैं लोग हैं, उनके
उनका बैंक 2 दफ़ा आना वेरिफिकेशन के लिए, ये भी इतना मुमकिन नहीं है, ये भी मुश्किल बात है। वाइल इंश्योरिंग दैट पेंशंस आर एंडिंग अप इन द अकाउंट ऑफ जेन्युइन रिसिपिएंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन पेंशन जो है वो सही लोगों के पास जा रही है, सही लोगों के अकाउंट के अंदर जा रही है, ये इसकी तहकीकात करना भी बहुत ज़रूरी है। परहैप्स द अथॉरिटीज़ कैन अडॉप्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स, जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ अच्छे इफ़ेक्टिव मेथड को यूज़ कर सकती हैं टू इंश्योर बोथ ट्रांसपेरेंसी एंड कंफर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी को भी रख सकें और साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कंफर्ट का भी ख्याल रख सकें, उनको आराम भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल, फॉर दो सीनियर सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, अथॉरिटीज़ कैन अरेंज होम विजिट्स वेयर वेरिफिकेशन कैन बी डन विद मोबाइल गैजेट्स। मिसाल के तौर पर जो सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्थ की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो अथॉरिटीज़ को कुछ ऐसा अरेंज करना चाहिए कि उनके घर पर जाकर जो है वो मोबाइल गैजेट्स के थ्रू उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर लें। मोर फॉर दोज हु कैन मेक द ट्रिप टू द बैंक, और उसके अलावा जो बैंक आ सकते हैं, इट शुड बी इंश्योर दैट सीनियर्स डू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग पीरियड्स, और ऐसे लोग जो बैंक आ सकते हैं उनके लिए ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार न करना पड़े। इफ़ सच मेथड्स आर अडॉप्टेड, ऑफिशियल्स कैन इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन पेंशनर्स आर रिसीविंग बेनिफिट्स। अगर ये वाले सारे मेथड अप्लाई कर दिए जाते हैं तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो जेन्युइन पेंशनर्स हैं वही फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, वाइल सीनियर सिटीजन्स विल बी सेव्ड द हैज़ल ऑफ स्टैंडिंग इन लाइन वेटिंग टू बी वेरीफाइड। जबकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस परेशानी से बच जाएंगे कि उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़े ताकि वो अपने आप को वेरीफाई करा सकें। तो यहाँ ये हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।